पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चन आ जाती और उनका आना स्थगित हो जाता। स्थगित मीन्स टल जाता, पोस्टपोन हो जाता। पिता हर पत्र में वादे करते कि अगली बार मैं घर आऊँगा, लेकिन हर बार किसी न किसी परिस्थिति के कारण, किसी न किसी कठिनाई या अड़चन के कारण उनका आना नहीं हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चन आ जाती और उनका आना स्थगित हो जाता, पोस्टपोन हो जाता। समय पंख लगाकर उड़ता रहा अबाध गति से। अबाध मतलब बिना रुके। समय लगातार आगे बढ़ता गया, साल पर साल बीतते गए। बच्चों ने लिखा, यदि उनका आना कठिन हो रहा है तो वे सभी अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। जब बार बार पिता अपनी मजबूरियां बताकर भारत आने की संभावनाएं कम करते गए, अपनी मजबूरियां बताते गए, तो बच्चों ने लिखा कि यदि आपका घर आना मुश्किल हो रहा है, आप भारत नहीं आ पा रहे हैं अपने कारोबार के कारण, तो हम सब अफ्रीका चले आते हैं। हम सोच रहे हैं कुछ साल वहीं पर आपके साथ रहेंगे। जब ये पत्र पिता को मिला तो उन्होंने उत्तर में क्या लिखा? देखिए, उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। फिर वही कारण कि कारोबार में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उन्हें नियमित रूप से जाना पड़ता है। नियमित रूप मतलब लगातार, रेगुलर। नारोबी, मोम्बासा और बहुत से स्थानों पर उन्होंने अपना व्यापार फैला लिया था और वहाँ पर उन्हें नियमित रूप से जाना पड़ता था। वहाँ विश्वास के आदमी नहीं मिलते, इसलिए उन्हें स्वयं ही खटना पड़ता है। वहाँ पर ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, भरोसा किया जा सके, जिनके ऊपर मैं अपना कारोबार छोड़कर भारत आ जाऊँ। इसलिए जिस-जिस जगह पर भी मेरा व्यापार है, वहाँ जाकर मुझे स्वयं खटना पड़ता है, स्वयं काम करना पड़ता है। यहाँ की आबो-हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। उस पत्र में अनेक प्रश्न लिखे हुए थे कि यहाँ की आबो-हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, विषम है, बच्चे उसमें नहीं ढल पाएँगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? ऐसे बहुत से प्रश्न उन्होंने उनमें उस पत्र में लिखे थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और बाद में उन्होंने क्या लिखा कि जब तक अज्जू पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक तुम अफ्रीका नहीं आओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकाल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बाद में उन्होंने लिखा कि समय निकाल कर मैं अपने आप भारत या अपने घर आने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता के लिए क्या किया जाए? विवशता मतलब मजबूरी। मुझे अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने देश की बहुत याद आती है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ अपने व्यापार के कारण, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता।